क्या हाल चाल है मलिक साहब? थैंक यू जी, शुक्रिया। मैं वैसे बता दूं, राजा यासिर हुमायूं साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मलिक साहब, आप सरप्राइज हुए हैं? चौधरी परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया और फिर उसके बाद उन्होंने समरी भी सेंड कर दी, एडवाइस सेंड कर दी गवर्नर को कि जनाब करें डिसॉल्व। अकबर, मैं ऑनेस्टली एज ए सिटीजन, एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का ये बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि मेरे ख्याल में जितने भी नामवर एंकर हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी एनालिस्ट हैं, एक बात वो पक्की करते थे, नहीं जी कि ये तो 186 लोग नहीं है, अगर हैं भी हैं तो परवेज इलाही पंजाबी जी ने टिड्डों चढ़ते ही नहीं। तो हमें तो हम सो रहे थे सारे लोग 99% कि जनाब ये हो नहीं सकता। दो छोटे से मैं कमेंट करूँगा। एक चीज़ मैं समझ रहा हूँ, इमरान खान ने बड़ी एक साबित की है कि वो जो कंसिस्टेंसी है ना, जो फाइटिंग है कि लड़ना है, हीट तक, आखिर तक लड़ना है, वो साबित हुआ है। और दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद दो इतने बड़े दचके हो गए हैं। ज़िमनी इलेक्शन में जब 20 में से 16-17 आ गए, और ये नून के लिए मैं समझता ऐसे लगा जैसे उनके सांस बंद हो गए। एट द वेरी सेम टाइम नून का इतना बड़ा इवेंट था मलिक साहब, और मैं ये तलाश कर रहा था कि जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली के, वो कहाँ पे हैं? राना सनाउल्लाह साहब लीड कर रहे थे वहां पे, अता तारड़ वहां पे विफाक से आए हुए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून के लिए मैं समझ रहा हूँ सबसे ज़्यादा जो इसका असर, फ्यूचर पता नहीं क्या होगा, मगर आज तक की सियासत में इसका सबसे ज़्यादा जो असर हुआ है, जो हिट हुई है, मैं कहूँगा स्मैश हुई है, वो मुस्लिम लीग नून हुई है। राजा यासिर हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। आपसे सबसे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कल अभी तक उस पर कुछ ना कुछ चलता रहता है कि जनाब किसी ना किसी तरह से हम रोकने की कोशिश कर लें पंजाब असेंबली की तहलील, लेकिन एट द सेम टाइम वो हमने देखा कि जब गवर्नर को ये समरी एडवाइस भेजी गई तो साथ ही धमकियां शुरू हो गई कि अपनी हुकूमत खत्म कर दी, अब जरा बच के दिखाएं, अब इमरान खान को हम गिरफ्तार करेंगे। तो इस पर जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। विफाकी हुकूमत तो इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से पर तोलना शुरू हो गई और एक बड़े शद्दोमद के साथ अब ये दावा दोबारा किया जाने लगा जब ये असेंबली की तहलील का भेजा वजीर आला ने गवर्नर को। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ जी कि धमकियां में, अगर खान साहब ने उनमें धमकियों में आना होता तो शायद ये ना ही तोड़ते, क्योंकि कुछ दिन पहले 1-2 माह कबल की बात है, मुझे भी किसी ने ये कहा कि बड़ा डेंजरस हो जाएगा, खान साहब ने हुकूमतें तोड़ दी तो फिर शायद वो गिरफ्तार हो जाए। तो मैंने कहा खान साहब जिंदगी की अब उस स्टेज पे है कि इज नथिंग टू लूज, और अल्लाह ताला ने उनको जो इज्जत और जो मुकाम आवाम के दिलों में दे दिया, उसके बाद तो, और जिस तरह उन्होंने गोली खाने के बाद भी यहीं पे डटे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, तो उनको ये इन चीजों की परवाह कोई नहीं है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान जहाँ पे एवरेज एज 50s में है, अल्लाह के फजल से 70-72 साल खान साहब की उम्र है, अल्लाह उनको मजीद लंबी जिंदगी दे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीजों से अब वो कोई, मेरा ख्याल उन पे इफेक्ट नहीं होने वाला। ये भी ट्राई करके वो देख लें। परवेज इलाही साहब ने, सर, आपकी अपनी पार्टी के बहुत से लोग ऑन रिकॉर्ड भी, सिर्फ ऑफ रिकॉर्ड नहीं, ऑन रिकॉर्ड भी ये बात और इन रेजर्वेशंस का इजहार करते रहे हैं कि परवेज इलाही साहब पता नहीं हमारे साथ उतने सिंसियर हैं या नहीं हैं। हाँ ठीक है, जो मेन तर्जुमान है वो जरूर ये कहते रहे कि नहीं जी नहीं, जिस तरह से वो कहेंगे, लेकिन जाती तौर पे बताइएगा, आप सरप्राइज हुए वजीर आला ने जब समरी भेज दी गवर्नर को कि डिसॉल्व कर दी जाए पंजाब असेंबली? ऑन रिकॉर्ड भी यही कहता रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड भी, कि ये पॉलिटिक्स में सिंसियरिटी तो बहुत दूर की बात है, आपके इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हो तो आप साथ होते हैं। ये तो ना सिर्फ लोकल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी सियासत है यही, ना कोई मुल्क आपसे सिंसियर होता है। ये हम लोगों की एक वो नाइवनेस है जो हम समझते हैं कि इसमें बड़ा सिंसियरिटी चलती है। तो मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि काफ लीग के इंटरेस्ट जो हैं वो पीटीआई के साथ हैं, साथ रहने में हैं, क्योंकि उनकी या तो फिर उस वक्त चले जाते, पीएमएलएन के साथ मर्ज हो जाते, और तो फिर तो अलग बात थी। जब उन्होंने, राजू साहब, इज इट पॉसिबल कि इलेक्शंस करवा देती है, मतलब सिर्फ पंजाब के अंदर इलेक्शंस हो जाते हैं और चाहे उसके साथ कौमी असेंबली की भी हो जाए, लेकिन जो अगली असेंबली पंजाब की बनेगी वजीर आला के कैंडिडेट फिर परवेज इलाही हुए इमरान खान की तरफ से, और मुमकिनात में से क्या ये भी है कि वो पीटीआई को ज्वाइन कर लें? देखिए, पहली बात तो ये कि इलेक्शन पंजाब में तो होने में कोई हर्ज नहीं है। हमने अपना 1985 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसी पे बेस करके 73 की कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाई है। इंडिया की भी यही कॉन्स्टिट्यूशन आपने नोट किया कि वहां पे मैच्योर डेमोक्रेसी, इलेक्शन होते हैं स्टेट्स में अलग और सेंटर में अलग, तो इसमें क्या हर्ज है अगर ऐसे हो जाए। एक बात तो ये, दूसरा डिपेंड करता है कि अब उस वक्त सिचुएशन क्या होगी। अगर वाकई चौधरी परवेज इलाही साहब की हमें भी उतनी जरूरत हुई जितनी अब थी और दोनों म्यूचुअल फायदा होता हुआ, तो शायद आ भी जाए।
सही है। पॉलिटिक्स में किसी चीज को राइट ऑफ तो नहीं कर सकते। मलिक साहब, वो जो राजा साहब कह रहे हैं ना कि इसमें क्या हर्ज है कि जैसे इंडिया के अंदर मामला है, राजा साहब वैसे मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री इस सेंस में करूंगा कि इंडिया भी इस वक्त जो स्टेट्स में अलग वक्त पे इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन अलग वक्त पे होते हैं, वो बड़ी सरतोड़ कोशिशें मोदी ने भी वहां पे की हैं कि किसी तरह से इनका सिंक जो है वो दोबारा हम उसको कायम कर सकें और एक ही टाइम पे इलेक्शन हो जाए। पाकिस्तान अफोर्ड करता है मलिक साहब ऐसे मुल्क के अंदर जहां पे पोलैरिटी बहुत ज्यादा है, एक दूसरे की बात मानने को कोई तैयार नहीं है, धांधली का इल्जाम लग जाता है और इलेक्शन पंजाब में अलग वक्त पे हो रहा हो। मैं राजा साहब सुन नहीं रहे हैं, मैं उनसे मुझे बड़े मासूम लगे हैं मेरे भाई के, वो कह रहे हैं पाकिस्तान में एक आइन और आइन के मुताबिक काम होता है। आप 75 साल में दिखा दें कहाँ का आपको आइन नजर आए। आप समझते हैं कि जिस सिस्टम ने, नहीं मैं मोहब्बत से बात कर रहा हूँ, पता नहीं कब सुना है, मैंने तो ये बात नहीं की। अच्छा चले, मैं कह रहा हूँ कि आप मासूम लग रहे हैं, मेरा ख्याल है खुद ही सुन रहे हैं जो शायद आपके। चले आई अपोलोजाइज अगर आपने नहीं कहा तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये इतना नाइव नहीं है कि अगर ये इतना सिस्टमैटिक होता तो जिसका नाम इमरान खान है उन्होंने 29 नवंबर को कहा मैं असेंबली तोड़ूँ। वो भाई 6 हफ्ते क्यों लगे हैं? हमें तो ये खबरें दी कि इतने बंदे गायब हैं, इतने बंदे आ गए हैं, चले गए हैं। अगर 6 हफ्ते लगे हैं, आपके पास 186 का मैजिक फिगर था ना, वो 29 के पास था, ये 30 को क्यों नहीं टूटी? ये 1 दिसंबर को क्यों नहीं टूटी? उस वक्त भी आपसे अर्ज की थी, वो एक खातून उनके बेटे ने जो भी जो ये बताते रहे। नहीं, आप इसी मीडिया का हिस्सा है ना। कल तक तो ये खबरें थी कि इतने बंदे तो गुम हैं, इतने बंदे नजर ही नहीं आ रहे। कोई कह रहा था बंदे गुम थे मलिक साहब, हमें तो यही खबरें थी कि वो कोई 7 बंदे को कह रहा था, कोई 9 बंदे। मुझे तो लगा कोई तो किधर थे? पता है मैं जनरल सेक्रेटरी हूं पार्टी का, मेरे भाई के एक बंदे के साथ कांटेक्ट। राजा साहब, वो मलिक साहब ये कह रहे हैं कि बंदे गुम किए गए थे और फिर वो बाद में आके जो वो बाद में उनको फिर इजाजत मिल गई, ये कहना चाह रहे हैं। सर, अगर मैं इस गेम के अंदर खुद ना होता ना तो शायद मैं मान जाता सुनी सुनाई बातों को। मैं तमाम लोग जिनको ये क्या सराहियां कर रहे थे, फलाना नहीं आ रहा, वो किधर गया, तो ये बाहर ज़ाहिर असेंबली के मैं भी खड़ा हुआ था, तो वो लोग मेरे साथ जाती इन टच थे। अक्सरियत को मैं जाती तौर पे जानता हूँ और उनके साथ मैं इन टच था। कुछ दूसरे हमारे जो रीजन्स के जनरल सेक्रेटरीज हैं वो अपने लोगों के साथ इन टच थे। तो हमें कोई एक रात पहले सिर्फ एक जो है वो चीमा साहब, उन पे हमें थोड़ी हैरत हुई क्योंकि वो बड़े खास बंदे हैं। चौधरी साहब से भी उनका करीबी ताल्लुक है, परवेज इलाही साहब से भी, और हमें उम्मीद नहीं थी कि वो नहीं आएंगे। लेकिन आज भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है कि वो जाती वजूहात की वजह से फंस गए थे। वो नहीं तो देखे ना यासिर हुमायूं साहब, जो मलिक साहब बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली मैं उसको रिफ्रेज कर देता हूं सवाल को। वो ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का दबाव था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस पे कि आप तहरीक इंसाफ को वोट ना करें, और ये बात तो इमरान खान साहब खुद मान चुके हैं। आप कह रहे हैं कि कोई दबाव नहीं था। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग हैं किसी ने दबाव कबूल नहीं किया। मुझे भी कुछ लोगों ने जो मेरे रीजन के हैं उन्होंने रिपोर्ट की कि हमें कहा गया है कि आप वोट ना दें, लेकिन कोई इतना सख्ती से नहीं कहा गया। उनको ये कहा गया, उन्होंने जब टेम्परामेंट देखा लोगों का कि लोग क्या चाह रहे हैं, तो किसी ने कोई दबाव नहीं डाला और कोशिश जरूर हुई। और लेकिन जो मूड है ना हमारे जो पीटीआई के एमपीएस हैं, स्पेशली जब से ज़िमनी इलेक्शन हुए तब से जो जनरल, वो किसी का ये इस वक्त किसी को ये सूट ही नहीं करता। रिस्क लेने का किसी का इरादा नहीं है इस वक्त किसी। फिर भी मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि वो सिंसियरिटी से ज्यादा अपना इंटरेस्ट की मैं बात करूंगा। हमेशा लोग अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं, इस वक्त किसी इलेक्टेबल के इंटरेस्ट में नहीं कि वो पार्टी छोड़े। अच्छा राय साहब, जिस सिस्टम में हम सारे रह रहे हैं उसमें आपको पता है 13 जमातें वफाक में बैठी हैं, 12-13 वो आपके सारे खिलाफ हैं। फिर इस मुल्क का निज़ाम भी आप समझते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का भी जिक्र होता है। तो आप समझते हैं कि ये 90 दिन में जो पाकिस्तान का रूल कहते हैं, आइन कहता है, इलेक्शन आपको मिल जाएंगे, कि इसमें कोई ऐसे एक्स फैक्टर, कोई छुपे फैक्टर आ सकते हैं? क्योंकि वफाकी हुकूमत के पास पावर तो है, निगरान को भी वो कंट्रोल करेंगे, तो आप समझते हैं कि हो जाएंगे? नहीं, मैं नहीं समझता, कुछ भी हो सकता है। आप कहेंगे, आपने बिल्कुल पहले दुरुस्त कहा कि ये तो बिल्कुल नाइविटी होगी, आप समझें कि पाकिस्तान में हर चीज बाय द बुक हो जाए। ये हमारी ख्वाहिश हो सकती है, अल्लाह करे ऐसा कभी हो, लेकिन अभी हमारी इतनी मैच्योर ही नहीं हुआ सिस्टम यहाँ पे, और ना कोई होने देता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये तो ऐसे ही है, तो यू नेवर नो। बट हमने देखिए, हमारा एक एम है, हमने इलेक्शन कराने थे, कराना चाहते हैं। अब यहाँ तक हम कामयाब हो गए हैं। ये भी जो कुछ हुआ है कल रात को, तो पाकिस्तान के सिस्टम में रह के तो इसकी भी किसी की तवक्को नहीं थी कि ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन हुआ ना। एक टेलीफोन कॉल आती है इस मुल्क में तो लोग बैठ जाते हैं, लेकिन इस दफा लोग नहीं बैठे, लोगों ने जवाब दिया कि नहीं। अच्छा राय साहब, एक और सरप्राइज भी सुनने में आ रहा है कि खान साहब की तरफ से आ सकता है कि सदर पाकिस्तान वजीर आजम से भी कह सकते हैं कि जनाब आप भी ज़रा इत्मीनान का वोट ले लें। और उधर तो एमक्यूएम बयान दे रही है कि जनाब हमें वहाँ से फेडरल हुकूमत से निकल जाना चाहिए। तो हालात तो वहाँ पर भी कोई अच्छे नहीं है।
जी ऐसे ही है, वहां पे तो कभी भी अच्छे नहीं थे वो, तो पता नहीं मेरा ख्याल है, मेरी अपनी अगर राय, जाहिर है खान साहब लीडर है, उनका फैसला है, क्योंकि उन्होंने तो बड़े वेहीमेंटली अपोज कर रहे थे गवर्नमेंट को। अगर हम सिर्फ चुप करके भी बैठ जाते तो ये लड़ पड़ते आपस में, क्योंकि जैसे आपने कहा 13 जमातें हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि लंबा अरसा तक वो एक ही पॉइंट पे, उनके लिए सिर्फ इकट्ठा होने का एक ही पॉइंट है कि इमरान खान हमारे खिलाफ है तो उसकी मुखालफत करें। अच्छा, ये तो जो इकट्ठा होने का पॉइंट है मलिक साहब, मैं नहीं, वो आपसे सदर का, मैं दोनों आप समझ रहे हैं कि सदर साहब पूछेंगे वजीर आजम को भी आप भी वोट लें, कोई चांसेस हैं इसके? जी बिल्कुल है, क्यों नहीं, ये कर सकते हैं और करेंगे जब जरूरत पड़ेगी एक्सरसाइज अपनी आप की, जैसी उनको फील होगा कि इसकी वजूहत है। देखिए अभी हमने भी जो पॉइंट लिया था ना कि गवर्नर साहब, ये जब तक ऑफिशियली कोई पार्टी नहीं ना कहती कि हम अब आपके साथ नहीं है, तब तक जनरली नहीं कहा जाता वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। तो अगर लगेगा कि कोई खुलम खुला अपोज करना शुरू कर दिया किसी पार्टी ने और उनके पास अब अक्सरियत नहीं रही, तो क्या कहा जाएगा, जरूर क्यों नहीं कहें।